जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है ग्रहों के रत्न और रिश्तेदार। क्या आप वास्तव में रत्नों से प्रभाव लेना चाहते हैं तो ये वीडियो अवश्य देखिए। आंखें खोलने वाला सत्य आज उजागर किया जाएगा। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, जैसे कि हमारी श्रृंखला मेष से मीन लगन की ओर चल रही थी, परंतु काफ़ी मित्रों ने हमसे पूछने की कोशिश की कि ग्रहों के रत्न के बारे में भी कुछ बताए। तब हम आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रहों के रत्न के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तुत करते हैं आज का वीडियो। ग्रहों के रत्न और रिश्ते। ग्रहों के अनिष्ट निवारण या ग्रहों के शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए रत्नों के धारण का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारतीय ज्योतिष प्रणाली में प्राय प्रत्येक ज्योतिषी अपने अनुभव द्वारा इसका उपयोग बताते रहते हैं, किंतु रत्नों के उपयोग में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। रत्नों का उपयोग जहां एक और बहुत अधिक लाभकारी है, वहीं बिना सावधानी, बिना जन्म कुंडली के गहन चिंतन के अभाव में खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। मात्र नाम राशि देखी या मात्र चंद्र राशि देखी और रत्न धारण कर लिया, किसी ने बता दिया भाग्य का स्वामी आपका कमज़ोर है या भाग्य का स्वामी आपका गुरु है, कमज़ोर अवस्था में है, इसलिए भाग्य उदय नहीं हो रहा, भाग्य की वृद्धि हेतु आप पुखराज रत्न धारण कर लीजिए। या आपका लग्नेश शुक्र कमज़ोर हो गया है, शत्रु राशि में चला गया है, पीड़ित अवस्था में चला गया है, आप तुरंत डायमंड पहन ले या इसका उपरत्न ओपल पहन ले, ये सर्वथा उचित नहीं है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके मन में यही जिज्ञासा होती है कि हमें ऐसा कोई रत्न बताया जाए जिससे हमारे भाग्य में वृद्धि हो। ऐसे रत्न बताइए जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, जिससे हमारा भाग्य बदल जाए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी रत्न भाग्य को नहीं बदल सकता है, कोई भी रत्न हमें ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी रत्न में इतनी क्षमता नहीं है कि हमें बुलंदियों तक पहुंचा दे। हमारे कर्म ही हमारे सहायक होते हैं। अगर कर्म ही सहायक हैं तो फिर रत्न पहनने का लाभ ही क्या होता है, ऐसा आप सभी के मन में प्रश्न उठ सकता है। रत्न हमें सिर्फ एक ऐसी एनर्जी प्रदान करती है जो हमें थकने नहीं देती, जो हमें रुकने नहीं देती और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसको आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे आप स्कूटर में कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपका पेट्रोल रास्ते में ही ख़त्म हो गया, अब आप पेट्रोल पंप तक कैसे जाओगे? अगर आपने किसी ग्रह का रत्न धारण किया हुआ है तो आपकी एनर्जी को वो बूस्ट करेगा। अगर आपका गला सूख रहा है, आपको प्यास लग रही है, तो रत्नों के प्रभाव से आपका गला नहीं सूखेगा, आपको प्यास की अनुभूति नहीं होगी। आपको प्यास लग रही है और ये आपको महसूस नहीं होने देगा और आप पेट्रोल पंप तक आसानी से पहुंच जाओगे। यही रत्न का प्रभाव होता है। ये हमारी सोच के ऊपर कार्य करता है। अगर हमने जो सोचा है उस सोच को रत्नों के बीच में से समाहित करते हमें वे एनर्जी के रूप में प्रवाह कर देता है। सिर्फ कुछ समय के लिए हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमारे भाग्य में वृद्धि नहीं करता, हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता है। रत्नों का वास्तव में ऊर्जा के रूप में प्रभाव होता है। इनमें संबंधित ग्रहों की रश्मियाँ समाहित रहती हैं, अतः ये निश्चित ही प्रभाव बढ़ाने में कारगर है। परंतु अगर हमने रत्नों के रिश्तेदारों से संबंध अच्छे बनाकर नहीं चले तो ये रत्न किसी काम के नहीं होते। तो आइए मित्रों, हमारे मुख्य मुद्दे की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। रत्नों के रिश्तेदारों से मतलब है हर ग्रह का कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होता है जिसकी मान सम्मान इज्जत करने से उसके प्रभाव में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो आइए हम इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के रत्न माणिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर सूर्य का रत्न आपने माणिक पहना हुआ है और आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो माणिक पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसको उतार कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पिता से संबंध नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब की अभिलाषा कैसे कर सकते हैं, आप अपने यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की कामना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको रिश्ते सुधारने पर जोर देना चाहिए, तभी ये रत्न आपका कार्य करेगा। इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए रत्न पहन लेना ये उचित नहीं होता। अगर चंद्रमा का रत्न आपने मोती पहन लिया और माता से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो मोती पहनने का कोई लाभ नहीं होता, इसको उतार कर फेंक देना चाहिए। इसका हमारे मन पर उल्टा बुरा प्रभाव पड़ता है और डिप्रेशन की स्थिति में ले जाता है।
हमारा मन भी स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए मोती पहनने का कोई लाभ नहीं होता जब तक रिश्ता ना सुधारा जाए। अगर मंगल का रतन मूंगा पहन लिया लेकिन भाइयों या दोस्तों से लड़ाई झगड़ा रहता है, कोर्ट केस है, संबंध अच्छे नहीं हैं, तो मूंगा पहनने का भी कोई लाभ नहीं है। इसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पहने रखोगे तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाओगे और आप गलत काम कर बैठोगे। इसलिए ये आपकी ऊर्जा को बहुत बढ़ा देगा। इसलिए सबसे पहले रिश्ता सुधारने का प्रयास कीजिए। अगर बुध का रतन आपने पन्ना पहन लिया परंतु बहन बुआ बेटी से संबंध अच्छे नहीं हैं तो पहनने का कोई लाभ नहीं, इसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि इससे पहनने से आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपको नाड़ियों से संबंधित रोग होने लगेंगे, आपके दांत खराब होने लगेंगे। इसलिए पहले रिश्ते का सम्मान करना सीखिए, फिर इस रतन को धारण कीजिए। अगर आपने गुरु का रतन पुखराज पहन लिया परंतु बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं है, गुरुओं के प्रति इज्जत मान नहीं है, धर्म के प्रति आप कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलते और आपका किसी बुजुर्ग से अच्छा संबंध नहीं है, तो ये रतन धारण करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अपने टीचर से संबंध अच्छे नहीं हैं तो इस रतन पहनने का कोई लाभ नहीं है, इसको उतार कर फेंक देना चाहिए। अगर रतन धारण करके आपने रखा हुआ है तो आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन बन जाएगा, आपकी शरीर की चर्बी बहुत बढ़ जाएगी, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा। इसलिए इस रतन को पहनने का कोई लाभ नहीं, पहले आपको संबंधों को सुधारना चाहिए। अगर शुक्र का रतन हीरा या ओपल पहना हुआ है परंतु पत्नी से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, पत्नी की इज्जत नहीं करते, तो शुक्र का रतन पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए। फिर भी अगर आपने रतन पहन कर रखा हुआ है तो शरीर में ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगा, शरीर में जोश की कमी कर देगा, किडनी या शुगर की बीमारी भी आपको प्रदान कर सकता है। इससे सबसे पहले आप रिश्ते सुधारने की ओर अग्रसर होइए, ताकि ये रतन, तभी आप इस रतन का चुनाव कीजिए। अगर शनि का रतन नीलम आपने पहना हुआ है परंतु किसी भी कर्मचारी या नौकर के प्रति आपके मन में सम्मान नहीं है, उनको आप तनख्वाह भी सही समय पर नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो शनि का रतन पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए। रतन की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको जोड़ों का दर्द हो जाएगा, आपकी आंखें कमज़ोर होने लगेंगी, आप काम से भी जी चुराने लगोगे। इसलिए इस रतन को पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले आप उस ग्रह से संबंधित रिश्ते सुधारने की ओर प्रयास कीजिए। अगर आपने राहु का रतन गोमेद पहन लिया है परंतु ससुराल से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो गोमेद पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए। राहु के रतन धारण करने से आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, आपको कई प्रकार के नुकसान होने लगेंगे, अचानक से जीवन में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए राहु का रतन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने केतु का रतन लहसुनिया पहना हुआ है परंतु पुत्र से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, साला, भतीजा, धोता, भांजा, इन सभी से संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, तो केतु का रतन पहनने का कोई लाभ नहीं है, इसको भी उतार कर फेंक देना चाहिए। इसके रतन के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक से कोई दुर्घटना घट जाएगी, आपको ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिस पर आपकी सारी जमा पूंजी निकल जाएगी। केतु का धारण किया हुआ रतन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मित्रों, वैसे तो राहु और केतु दोनों के रतन कभी भी नहीं पहनने चाहिए, ये हमेशा नुकसान ही करते हैं। मित्रों, मैं जो जानकारी प्रदान करना चाहता था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप जो विषय जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।